हेलो। आज 1 तारीख 1 महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखड़ा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है आईएएस एग्जाम प्रिलिमिनरी 1 पेपर 1 जीएस माने जनरल स्टडी 1 का पेपर है, जिसमें क्वेश्चन है कक्षा 5 के लिए तैयार किए हैं। उनका इन्वायरमेंट साइंस है, पर्यावरण है, जंगल जमीन नदी नाद है उनके सिलेबस में, इसलिए उन्हें जंगल के जानवरों से भी परिचित कराना है। एक उनके लिए क्वेश्चन है कक्षा 5 के लिए कि 4 टांग, 1 पूँछ, 1 सूंड, 2 लंबे दांत सामने मुंह में और 10 फीट से 14 फीट ऊंची और 3 मीटर से 5 मीटर तक की लंबाई और 10 कुंटल से 20 कुंटल तक का वजन वाली जो कस के चिघाड़ मारती हो, वो जानवर कौन सा है? उस जंतु जानवर का जो विश्व में बिगेस्ट या लार्जेस्ट जंतु जानवर में गिनती होता हो, उसका नाम बताना है। कक्षा 5 के लिए है, उसका नाम बताइए, सोचिए, लिखिए कि 4 टांग, 1 पूँछ, 1 सूंड, 2 लंबे दांत, 10 से 15 फीट ऊंचा और 10 कुंटल से 20 कुंटल तक का वजन, जो 3 मीटर से 5 मीटर तक की लंबी हो, जो सबसे विश्व में लॉन्गर और वेटेस्ट एनिमल में गिनती हो, उसका नाम बताना है। सोचिए, सोचकर बताइए। 4 क्लास वेस्ट 4 क्लास 5 वेस्ट बंगाल बॉर्डर अब सेकेंडरी एजुकेशन। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर नीडी एंड डिजायरेबल के लिए फॉर देमसेल्फ फॉर प्रिपरेशन। अच्छा, आप आते हैं क्वेश्चन जो आईएएस में प्रिलिमिनरी सीएस पेपर में 1 में है, 72 नंबर 2020 का क्वेश्चन में, विच रिफरेंस टू इंडिया एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कहने का मतलब है कि जो इंडियन एलिफेंट का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ माने इंडियन एलिफेंट? इंडियन
एलिफेंट को दूसरा नाम से परिचित क्या है? एशियन एलिफेंट भी कहते हैं इसको, एशियन एलिफेंट भी कहते हैं, क्योंकि एशिया की प्रजाति है, ये काली होती है और इसमें दो प्रजातियां हैं जो एक सादा रंग की होती हैं जो थाईलैंड वगैरह में पाई जाती हैं, और ये एशिया प्रजाति जो काली होती हैं वो एशिया प्रजाति के। अच्छा, अब इसके बाद द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इन फीमेल, कहने का मतलब है कि ये महिलाओं का एक समूह बना के चलती हैं, उसमें हत्था होता है, हाँ, एक ठो दो ठो होता है, बाकी मैक्सिमम जो है फीमेल का ही संख्या होता है, वही मालिक होती हैं उस ग्रुप का, फीमेल है, उन्हीं का दायित्व होता है सारा कुछ। अच्छा, सेकंड में है मैक्सिमम जेस्टिटेशन पीरियड, माने जनन काल कितना, 22 मंथ, माने यहाँ 22 मंथ के भीतर में बच्चा हाथी जनती है। ये दूसरा स्टेटमेंट में। तीसरा स्टेटमेंट में है एन एलिफेंट कैन normally go on calving till the age of 40 years only, 40 वर्ष तक ही सिर्फ नहीं जीती है हाथी जो है, 100 वर्ष से ज़्यादा, 60 वर्ष से ज़्यादा जीती है। हाँ, अगर बीमारी ना हो, अगर कोई, या तो मरेगी हाथी तो 14 साल में, या तो मरेगी 100। लाख टका का हड्डी होता है इसका, 1 लाख टका का। अच्छा, 4 नंबर आते हैं। एमोंग द स्टेट इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन ए केरला, कहने का मतलब है कि केरला राज्य में सबसे ज़्यादा इसका संख्या है ये। अच्छा, अब आइए पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, तब सही गलत करने में। हाँ, पहला इन्फॉर्मेशन है कि ये स्थल पर, ये पृथ्वी पर 2 ऐसे मैमल हैं जो बिगेस्ट साइज में हैं, एक व्हेल मछली और एक हाथी। अच्छा, दूसरा इन्फॉर्मेशन है ये 3 मीटर से 5 मीटर लंबी होती हैं, ये 10 फीट से 15 फीट हाइट होती हैं। हाँ, 10 कुंटल से 50 कुंटल तक का वजन होता है। जनन काल इनका 18 महीना से लेके 22 महीना तक के भीतर होता है। हेड ऑफ द फैमिली होती हैं। अब कर्नाटक राज्य का डाटा है, दे रहे हैं 6,049। असम राज्य का 5,719। केरल राज्य का डाटा 3,054। वेस्ट बंगाल का 1, जो दुआर रिजर्व फॉरेस्ट में 1-2 ठो पाया जाता है। ये डाटा जो है 1917 का इंडियन ये जो डाटा देती हैं उनका है। अब जो है, अब आप बताइए कि 1 नंबर सही है कि गलत है? 1 नंबर तो सही है, कहें कि इनका स्वभाव ही है
कि इनके फैमिली में जो फैमिली में जो है फीमेल जो है हेड होता है, वही आगे आगे चलेंगे और आगे सारा काम वही एक झुंड में रहेंगे एक साथ, ये सही है। दूसरा नंबर आते हैं, द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ। हाँ ठीक है, 18 से 22 मंथ होता है, ये भी सही है। एक भी सही है, एक भी सही है, दो भी सही है। अब तीसरा नंबर में आते हैं, इन एलिफेंट कैन नॉट कैन नॉर्मली गो एंड कल्विंग फिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। ये 40 बरस नहीं, ये कम से कम 60-100 बरस जीती हैं ये, इसीलिए ये क्या है, हो गया, गलत हो गया। अच्छा, एमोंग द स्टेट इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन केरला। केरला का यहाँ जब हम डाटा देखते हैं तो उससे उससे आगे आसाम है, उससे आगे हाँ कर्नाटक है, अर्थात ये जो है स्टेटमेंट गलत हो गया। तो गलत कौन हो गया, 3 और 4, इसलिए राइट कौन हुआ, 1 और 2। तो यहाँ पर उत्तर लिखते हैं, उत्तर में लिखते हैं 1 और 2 आर राइट। अच्छा, 60 से 100 बरस तक हाथी बच्चा देती है, ये बच्चा भी 100 बरस की उम्र तक दे सकती है। अब भारत में हाथी की लकड़ी ढोने के काम, माल ढोने के काम, सर्कस में खेला दिखाने के काम, मनुवादी सामंतों की शान की सवारी, युद्धों में करने, रसद पहुंचाने आदि के काम में इन सब का इस्तेमाल होता है। हाँ, हाथी का। थैंक्स। इसका हड्डी बहुत कीमती होता है, हाथी मरे तो 1.25 लाख टका का हाथी मरने के बाद 1.25 लाख दाम होता है। हाँ, थैंक्स।